आज कोई भी डिप्रेशन आपको नहीं, किसी को जो थे ना एंजाइटी डिसऑर्डर, कुछ भी शेष नहीं। जो सबसे खतरनाक रोग कभी नहीं जाते वो आपके एक दिन के अनुष्ठान में समाप्त हो चुके हैं। ये हमारे सनातन का जो सबसे बड़ा प्रमाण है, हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी वैदिक प्रक्रिया का पालन करते ही ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। बशर्ते जहाँ पर शिव और शक्ति का एक साथ होना हो तो ही ये होता है। और शिव और शक्ति तभी एक साथ होते हैं जब कहीं पर पूर्ण गुरु का होना होता है, तभी शिव और शक्ति एक साथ होते हैं। तो पूजनी बाबा जी माँ के साथ होने के कारण, पूर्ण गुरु के होने के कारण शिव और शक्ति एक साथ यहाँ विद्यमान है, इसलिए आपके तमाम रोग कष्ट चले जाते हैं। तमाम जोड़ जोड़ में दर्द थे सब खत्म हो गए। तमाम ऐसे कष्ट थे जो आप बताने लायक भी स्थिति में नहीं थे, वो भी समाप्त हो गए। तमाम प्रकार के नकारात्मक जो विचार दिन भर चलते रहते थे सब नष्ट हो गए। मृत्यु का भय हटा दिया गया आप सबके अंदर से। किसी के अंदर अब अपने लिए या परिवार के सदस्यों के लिए किसी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं, सब आप बिल्कुल अच्छे हैं। तो सारे रोग कष्ट हटे, सब कष्ट चले गए, जो जो आपने संकल्प किया वो सब चले गए। अब एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको, दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें। पहली, संकल्प आपको ठीक से करना है, ये ध्यान रखना है। जो भी संकल्प आप करें वो समझ बूझ के करें, ना ध्यान रहे तो लिख लें। संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपको उनको दोहराना आवश्यक है। संकल्प को बोलना ठीक से आवश्यक है। दर्द हो रहा तो दर्द बोलें, चुभन होती तो चुभन बोलें, जलन होती तो जलन बोलें, फटन होती तो फटन बोलें, ठीक है। भारीपन है तो भारीपन बोलें। ऐसा कदापि ना करें कि आपको चुभन हो रही, दर्द हो रहा है, बाबा इसका स्मृति नष्ट कर दी जाए, तो दर्द का नष्ट हो चुका है, नष्ट रहेगी, चुभन नहीं जाएगी। तो संकल्प ठीक से समझ के करें अपने आप को। दूसरा, परिवार के जो सदस्य संकल्प नहीं कर पाए हैं, मेरे द्वारा जो संकल्प कराए जाते हैं 9-10 के बीच में शनिवार के दिन, वो संकल्प उनको कराएं। तो आज जैसे आप यहाँ संकल्प प्रार्थना करके अच्छे हुए, वो अच्छे होंगे वहाँ। ये हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी शक्ति का नाम प्रार्थना है और संकल्प है। आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार एक दिवसीय अनुष्ठान से पैदा हुआ है। लाखों बार संकल्प करेंगे तो ये आपके कोई जो बता दो संकल्प करा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो विराट ऊर्जा का भंडार है वो आप सबके पास है। और इस विराट ऊर्जा के कारण आपके संकल्प पूरे होते हैं। जैसे यदि धन आपके पास है तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती, चीज़ें खरीद लाते हैं आप, मिल जाती, मनोकामना पूर्ण होती। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में यदि आपके पास विराट ऊर्जा का भंडार है, जो भी आप मन में करते हैं, कल्पना प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं बाबा माँ से, वो आपका पूर्ण होता है। यही प्रक्रिया है। और जब संकल्प करते हैं तो एक चीज़ और होती है कि परिवार का कोई ऐसा सदस्य भी होता है जो संकल्प नहीं करता है, तब फिर क्या होता है, वो कहता हम ठीक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी को है। या कोई संकल्प नहीं कर पाता है, या बच्चे हैं संकल्प नहीं कर पाते, या वृद्ध हैं बहुत बिस्तर पर हैं नहीं कर पाते, तो आप उनके लिए संकल्प करते हैं, करना चाहिए। तो वो संकल्प आपके द्वारा करने में निकल भी जाती गंदगी, लेकिन निकलेगी तभी, ध्यान रखो, जब आप संकल्प प्रार्थना के पश्चात आखिरी में एक वाक्य जरूर आप बोलें कि बाबा हमने अपने जो परिवार के लिए संकल्प किया, उनके जो रोगी स्मृतियाँ, रोग कष्ट मुझ में आ गए हैं, उन सब की स्मृति भी नष्ट कर दी जाए, तो वह भी आपसे निकल के डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और आप अच्छे हो, उसको भी आराम मिलेगा। आपने ये नहीं बोला तो आप में कष्ट फंसे रहेंगे, और रिवर्स उसको मारते रहेंगे तो उसको भी कष्ट होता रहेगा और आपको भी होता रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। सिंपल बात है, एक वाक्य बोलना है आखिर में। दूसरा, लेपन करना है। आप लोग सोचते रहे लेपन वेपन से क्या होगा, लेपन से ही सब कुछ होगा। ध्यान रखना, आपके मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचारों के कारण जो सूजन उत्पन्न हुई है, सूजन से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से रोग बनते हैं, रोग से कष्ट, और कष्टों से मृत्यु होती है।
ये इसका क्रम है। तो लेपन एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर, ये जरूर करें, ये ध्यान रखना है। सिर पे ना कर पाएँ, कुछ ऐसा लोग हों जो नहीं करते हैं सिर पे, नहीं करना हमें कोई कारण हो तो आप नाभि पे कर सकते हैं अपनी, है ना। तो ये आप एक दिन सिर पे, एक दिन नाभि पे करेंगे, बहुत अच्छा है। आपका सारा नर्वस सिस्टम अच्छा हो, ब्रेन आपका इस लायक हो कि आपके शरीर की देखभाल कर सके। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मस्तिष्क की सूजन को हटाने का कोई उपाय अभी संसार में है नहीं, बनी नहीं, औषधि नहीं बनी। ये सब डॉक्टर साहब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। सीधे बोलेंगे स्वेलिंग है मस्तिष्क में, तो क्या करें डॉक्टर साहब, सर्जरी कराओ। अब सर्जरी से स्वेलिंग जाएगी? तो तमाम गंदगी, कष्ट सब जाते हैं। जब आप लेपन भी करते तो उससे नकारात्मकता खत्म होती जो स्वेलिंग में इकट्ठी रहती है। तो स्वेलिंग मस्तिष्क की समाप्त हो तो फिर आपके, तो आप देखिए जैसे आपको प्रमाण दें, दिमाग से करीब 50-60% स्वेलिंग आपकी नष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीरों से सारी स्वेलिंग समाप्त हो चुकी है। उसका प्रभाव आपके स्थूल पे क्या आया कि 50-60% यहाँ भी सूजन समाप्त हो गई मस्तिष्क से। लेकिन जो समाप्त हो गई इसका प्रमाण क्या है कि आपके अंदर कोई गंदा विचार नहीं आ रहा है। ला भी नहीं सकते आप गंदा विचार किसी के प्रति। सोचो जब 100% सूजन खत्म हो जाए तब कैसे होंगे आप, कैसा आपका व्यक्तित्व होगा, कैसा आप और आपके परिवार के सदस्य का सोचना होगा, बात करना होगा, व्यवहार करना होगा। तो उसका लेपन जरूर करें। जो लेपन सिद्ध लेप है और बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। जैसे उनके द्वारा हवन सिद्ध है, तत्काल तत्क्षण आपको लाभ मिलता है करते ही, ऐसे ही लेप भी सिद्ध है बाबा माँ से। जब आप लेपन करते हो तो उसका प्रभाव तुरंत समझ में आने लगता है। असाध्य रोगी जब लंबे समय तक करें, माँ की लोग 6 माह कर लें,